नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संसद की वित्तीय समितियां। संसद की वित्तीय समितियां, जैसा कि हम जानते हैं कि संसद की कई वित्तीय समितियां होती हैं, जिसमें से दो प्रमुख हैं, प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति। तो आज हम प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति के बारे में पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस टॉपिक को आप ज़रूर पढ़िएगा। तो सबसे पहले देखते हैं प्राक्कलन समिति। संसद की वित्तीय समितियों में सबसे पहला प्राक्कलन समिति। तो आइए देखते हैं प्राक्कलन समिति क्या होता है। इस समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इस समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं, इसमें राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है। तो इस समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं, इसमें राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है। प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति है। तो सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन है? प्राक्कलन समिति। और इसमें कितने सदस्य होते हैं? 30, वो भी लोकसभा के। राज्यसभा के सदस्य इसमें शामिल नहीं होते हैं। समिति के सदस्यों का चुनाव प्रत्येक वर्ष आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से किया जाता है। तो समिति के सदस्यों का चुनाव प्रत्येक वर्ष आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से किया जाता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। प्रत्येक वर्ष मई में समिति का कार्यकाल प्रारंभ होता है तथा अगले वर्ष 30 अप्रैल को समाप्त होता है। तो इसके सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। प्रत्येक वर्ष मई में समिति का कार्यकाल प्रारंभ होता है तथा अगले वर्ष 30 अप्रैल को समाप्त हो जाता है। समिति का अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है। समिति का अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है, किंतु यदि लोकसभा का उपाध्यक्ष इस समिति में चुना जाता है तो फिर वही समिति का अध्यक्ष भी चुना जाता है। यह समिति सरकारी खर्चे में कैसे कमी लाई जाए, संगठन में कैसे कुशलता लाई जाए तथा प्रशासन में कैसे सुधार किए जाए आदि विषयों पर रिपोर्ट देती है। तो समिति का क्या प्रमुख कार्य होता है? तो यह समिति सरकारी खर्च में कैसे कमी लाई जाए, संगठन में कैसे कुशलता लाई जाए तथा प्रशासन में कैसे सुधार किया जाए आदि विषयों पर रिपोर्ट देती है। प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन पर सदन में बहस नहीं होती है, परंतु यह समिति अपना कार्य वर्ष भर करती है और अपना दृष्टिकोण सदन के समक्ष रखती है। तो प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन पर सदन में बहस नहीं होती है, परंतु यह समिति अपना कार्य वर्ष भर करती है और अपना दृष्टिकोण सदन के समक्ष रखती है। अब उसके बाद देखते हैं लोक लेखा समिति। तो एक बहुत महत्वपूर्ण समिति ये भी है, लोक लेखा समिति। तो आइए देखते हैं लोक लेखा समिति के बारे में। लोक लेखा समिति प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के रूप में ज्ञात इस समिति में 22 सदस्य होते हैं। तो प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन लोक लेखा समिति को कहा जाता है। इस समिति में 22 सदस्य होते हैं। जैसे हमने पढ़ा कि प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, वो भी लोकसभा के सदस्य होते हैं, जबकि इसमें 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा द्वारा और 7 सदस्य राज्यसभा द्वारा 1 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। इसे लघु लोकसभा कहते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा द्वारा तथा 7 सदस्य राज्यसभा द्वारा 1 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। इसे लघु लोकसभा भी कहा जाता है। तो लघु लोकसभा किसे कहते हैं? लोक लेखा समिति को। समिति के सदस्यों का संसद द्वारा प्रतिवर्ष आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली की सहायता से चयन किया जाता है। इस समिति के अध्यक्ष का मनोनयन लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है।
तथा लोकसभा सचिवालय इस समिति के कार्यालय की भूमिका अदा करता है। तो इस समिति के सदस्य का मनोनयन लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है तथा लोकसभा सचिवालय इस समिति के कार्यालय की भूमिका अदा करता है। 1967 में प्रथम बार श्री मीनू मसानी विरोधी दल के नेता बने तो उन्हें लोक लेखा समिति का अध्यक्ष भी मनोनीत कर लिया गया। 1967 में प्रथम बार श्री मीनू मसानी विरोधी दल के नेता बने तो उन्हें लोक लेखा समिति का अध्यक्ष भी मनोनीत कर लिया गया और उसी समय से विरोधी दल के सदस्यों में से किसी सदस्य को इस समिति का अध्यक्ष मनोनीत करने की परंपरा की शुरुआत हुई। तो लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो अधिकतर विरोधी दल के नेता होते हैं। लोक लेखा समिति में राज्यसभा के सदस्यों को सह सदस्य माना जाता है और उन्हें मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं है। तो लोक लेखा समिति में राज्यसभा के सदस्यों को सह सदस्य माना जाता है तथा उन्हें मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं है। लोक लेखा समिति के मुख्य कार्य, तो लोक लेखा समिति के प्रमुख कार्य क्या होते हैं? नंबर 1, यह समिति भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा दिया गया लेखा परीक्षण संबंधी प्रतिवेदनों की जांच करती है। तो नंबर 1, यह समिति भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा दिया गया लेखा परीक्षण संबंधी प्रतिवेदनों की जांच करती है। सेकंड, भारत सरकार के व्यय के लिए सदन द्वारा प्रदान की गई राशियों का विनियोग दर्शाने वाली लेखाओं की जांच करना। नंबर 3, संसद द्वारा प्रदान की गई धनराशि के अतिरिक्त धनराशि को व्यय किया गया हो तो समिति उन परिस्थितियों की जांच करती है जिसके कारण अतिरिक्त व्यय करना पड़ा। तो ये लोक लेखा समिति के प्रमुख कार्य हैं। संसद द्वारा प्रदान की गई धनराशि के अतिरिक्त धनराशि को व्यय किया गया हो तो समिति उन परिस्थितियों की जांच करती है जिसके कारण अतिरिक्त व्यय करना पड़ा। नंबर 4, समिति राष्ट्रपति के वित्तीय मामलों के संचालन में अपव्यय, भ्रष्टाचार, अकुशलता में कमी के किसी प्रमाण की खोज सकती है। तो समिति राष्ट्रपति के वित्तीय मामलों के संचालन में अपव्यय, भ्रष्टाचार, अकुशलता में कमी के किसी प्रमाण को खोज सकती है। तो एक नोट दिया गया है, लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन लोकसभा को देती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन लोकसभा को देती है जिसमें कि जो अनियमितताएं उसके ध्यान में आई है उन पर संसद में बहस हो और उन पर प्रभावी कदम उठाए जा सके। तो इस प्रकार हमने संसद के वित्तीय समिति जो कि प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति के बारे में पढ़ा। तो और भी समितियां होती हैं लेकिन ये दो बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन इन्हीं दोनों में से पूछे जाते हैं। तो इसको आप 1-2 बार पढ़ लेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। जैसे इसमें कुछ बहुत, जैसे प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? 30। इसमें लोकसभा और राज्यसभा के कितने होते हैं? तो लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं, राज्यसभा के एक भी सदस्य नहीं होते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसमें लोक लेखा समिति में, प्राक्कलन समिति में तो 30 होते हैं और लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहते हैं। तो इससे भी कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कौन है? तो लोक लेखा समिति को कहा जाता है। इसमें 22 सदस्य होते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो कितने सदस्य होते हैं, जिसमें से कितने सदस्य लोकसभा कितने राज्यसभा के होते हैं? तो 15 सदस्य लोकसभा के और 7 सदस्य राज्यसभा के होते हैं। इसे लघु लोकसभा भी कहते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इसे लघु लोकसभा भी कहते हैं क्योंकि इसमें से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसको आप कम 1-2 बार पढ़ लेंगे तो आसानी से ये याद हो जाएगा कि प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं,
जुड़वा बहन, प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? तो इसको 2-3 बार आप पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा। हाँ, क्योंकि इसमें से कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये टॉपिक आसानी से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।